नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किए थे और त्रिभुज को कौन कौन से अलग अलग प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में जानने थे। देखिए, त्रिभुज से संबंधित जो सवाल निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत उसके शीर्ष बिंदु का मान देकर और त्रिभुज के पहचानने से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग उस त्रिभुज से संबंधित सवाल को कुछ देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज नंबर 7.1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान देना है। बोल रहा है कि जांच कीजिए, क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु यहाँ 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह से इसमें जांचना है कि त्रिभुज जो बनने वाला है वह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो इस तरह से त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, इस बात को जांचने के लिए त्रिभुज के शर्त का जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर त्रिभुज के शर्त जानकारी नहीं होगा तो इस तरह से सवाल को बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो दूरी सूत्र और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके शर्तों को जानकारी होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे कृपया जाकर पहले ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा से डिटेल्स बताया गया है त्रिभुज के कौन कौन से अलग अलग प्रकार होता है और उसका क्या शर्त होता है। तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में 4 नंबर दे रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3 अलग अलग बिंदु दे रहा है। जैसे में कि त्रिभुज यह बना दिए है ए, बी और सी। तो ए का मान दे रहा है 5 - 2, कितना? 5 और माइनस में 2, और एक दे रहा है 6, 4 और एक दे रहा है 7 और माइनस में 2। तो यहाँ से 3 अलग अलग बिंदु दिया है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना, इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पिछला क्लास में यह बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहा जाता है। कोई भी जब द्विबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? सम मतलब समान समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी कि कोई भी दो भुजा आपस में समान समान होगा। जैसे में कि ए से लेके बी तक ले, बी से लेके सी तक ले, सी से लेके ए तक ले जो भी है, तो इसमें से कोई भी दो भुजा अगर आपस में समान है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा, और अन्यथा त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज रूप नहीं कहा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जांचने के लिए क्या किया जाएगा। अगर हम लोग बिंदु ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके ए तक जांच कर लेंगे दूरी सूत्र से, तो यह जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि त्रिभुज जो बनने वाला है तो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, ए से लेके बी तक ले का मान निकाल ले। तो ए से लेके बी तक ले का मान निकालने के लिए यह दूरी सूत्र लगा दिया जाएगा। दूरी सूत्र क्या होता है? x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ ए से लेके बी तक ले x1 y1 x2 y2 इसको कह सकते हैं। तो x1 y1 के आधार पर कह सकते हैं कि 5 माइनस में 6 के होल स्क्वायर, और यहाँ इसके लिए बैठाया जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2 और यह माइनस में 4 के होल स्क्वायर। देखिए, अब उतना थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है कि x1 का मान, x2 का मान, और x यहाँ क्या है, x1 y1 x2 y2। तो x1 माइनस x2 यह हो गया, और प्लस में यहाँ फिर से y1 क्या है कि यहाँ y1 और माइनस में y2। तो y1 माइनस में 2 है, और सूत्र वाला जो माइनस होता है तो माइनस, और यहाँ 4 है। तो इस तरह से इसका मान निकालिए तो क्या हो जाएगा कि 5 में से 6 घटेगा तो माइनस में 1 के स्क्वायर और प्लस में यहाँ माइनस में 6 के होल स्क्वायर। तब कितना हो जाएगा कि 1 का वर्ग 1 प्लस में 6 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 36। तब टोटल इसका मान निकालने से कितना आ गया, √37। यानी कि ए से लेके बी तक ले का मान निकला तो आ गया √37, √37। तो इसी तरह से बी से लेके सी तक ले का मान निकाला जाएगा। निकालिए, बी सी बराबर वही सूत्र सेम टू सेम लगा दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो इसका मान बैठाइएगा और इसका मान दूरी सूत्र लगा दीजिएगा। तब यहाँ 6
6 माइनस में, अब यहाँ यह दूरी सूत्र लगाना है तो एक बिंदु यह हो गया आपके लिए और दूसरा बिंदु यह हो गया, तो कह सकते हैं कि 6 माइनस में 7 के होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस, और यहाँ देखिए कि एक बार सूत्र वाला तो माइनस होता ही है और एक बार यह माइनस में 2 है, तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस में 2 रख दीजिए, तो प्लस में 2 के होल स्क्वायर। थोड़ा सा इस तरह से माइनस और प्लस का ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि इसी पर सवाल टिका हुआ होता है। अगर प्लस माइनस थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो कहानी गड़बड़ा जाता है। तब यहाँ माइनस में 1 के होल स्क्वायर और प्लस में 4 2 6 के स्क्वायर, तो यहाँ एक माइनस में 1 के स्क्वायर 1 और प्लस में 6 के स्क्वायर कितना हो जाता है 36, तो यहाँ भी हो गया रूट 36 1 37, यानी कि बी से लेके सी तक का मान कितना आ गया रूट 37। तब एक बार सी से लेके ए तक का मान जांच कर लिया जाए और उसको भी जांच करने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। सी ए बराबर रूट अंडर वही सूत्र सेम टू सेम, यानी कि x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ 7, देखिए इसको x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं, चाहे इसको x1 y1 इसको x2 y2, चाहे इसी को अगर इसको लेकर चलना है तो x1 y1 x2 y2 किसी को भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब हो जाएगा कि 7 माइनस में 5 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है कि माइनस में 2, एक बार ले लिए हैं 7 माइनस में 5 के होल स्क्वायर और एक बार माइनस में 2, और एक बार सूत्र वाला माइनस तो होता है और एक बार इसका भी माइनस है, तो सूत्र वाला माइनस और इस मान का माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में हो जाएगा कितना 2 के होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मान निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कि 7 में से 5 घटेगा तो 2 के स्क्वायर और प्लस में यहाँ यह तो कट ही जाएगा तो 0 के स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि यह आ गया 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ इसका मान आ गया √2। तब क्या है कि यहाँ देखा जाएगा कि भुजा ए से लेके बी तकले और भुजा बी से लेके सी तकले और भुजा सी से लेके ए तकले, तो इसका मान आ गया √37 और इसका भी मान आ गया √37 और इसका मान आ गया √2, जो कि यह तो दोनों आपस में बराबर है लेकिन यह सी ए बराबर नहीं है। तब कहा जाएगा अतः यह एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। अब उदाहरण 1 बनाएंगे। एनसीईआरटी पूरे मैथ को उदाहरण और एक्सरसाइज सभी सवाल को A to Z बनाना चाहिए, क्योंकि उदाहरण से आधा आधी सवाल पूछा जाता है। तो पूरे के पूरे सवाल को कवर करने के लिए, परीक्षा में आत्मनिर्भर बनने के लिए उदाहरण सवाल को भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसी त्रिभुज से संबंधित सवाल है पहचानने के संबंध में उदाहरण नंबर 1 सवाल, तो इसको हम भी देखेंगे। देखिए क्या है, बोल रहा है कि क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। देखिए जैसे में कि यहाँ पहले हम चित्र बना दे रहे हैं। अगर त्रिभुज है तो A B C 3 गो इसके शीर्ष बिंदु का नाम दिया हुआ है और तीनों में कितना कितना कह रहा है कि 3 2 3 और 2, और एक बार कह रहा है -2 -3 तो -2 और माइनस में 3, और एक बार कह रहा है कि 2 3, तो यानी कि 3 बिंदु अलग अलग दिया हुआ है। क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और तीसरा दिया हुआ है 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? तो त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इसके लिए शर्त बताया गया था। और क्या है कि यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। सबसे पहले तो यह बताना है कि त्रिभुज बनता है कि नहीं। अगर त्रिभुज बनता है तो कैसा त्रिभुज बनता है इसके बारे में जानना है। तो देखिए सबसे पहले यह हम लोग जांचेंगे कि तीनों भुजा का मान कितना कितना आ रहा है। भुजा ए से लेके बी तकले, बी से लेके सी तकले और सी से लेके ए तकले का मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर, वही दूरी सूत्र लगाया जाएगा,
रूट अंडर x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर अब प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तब रूट अंडर यहाँ x1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है, यहाँ x1 का मान 3 और x2 का मान माइनस में 2 है, तो 3 और एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा के होल स्क्वायर और प्लस में फिर यहाँ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, तो y1 का मान यहाँ 2 है और इसका माइनस 3 है, तो पहले तो 2 और एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा के होल स्क्वायर। तो इस तरह से मान निकाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 के स्क्वायर और प्लस में यहाँ भी 3 2 5 के स्क्वायर, तब कितना हो जाएगा 25 और प्लस में 25, तब रूट अंडर 25 25 हो जाएगा 50 और इस 50 को वर्गमूल अगर तोड़ा जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 गुने 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकलता है आसानी से, इसीलिए 2 गुने 25 में तोड़ दिए हैं और आपको पता भी है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 रूट 2 इसका मान आ गया। कितना आया 5 रूट 2। यह तो ए से लेके बी तक ले का मान आ गया। अब जांच करना है बी सी यानी कि बी से लेके सी तक ले के मान को, तो यहाँ भी वही दूरी सूत्र लगा दिया जाए। देखिए क्या होगा कि x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर, तो इसके लिए भुजा बी से लेके सी तक ले बी सी का मान निकालना है, तो हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ माइनस में यह सूत्र वाला माइनस और यह 2 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस में फिर यहाँ कितना है माइनस में 3, तो माइनस में 3 और सूत्र वाला माइनस और यहाँ भी है माइनस में 3 है, तो जो कि सूत्र वाला माइनस और यह 3 है तो 3 बैठा दिया गया के होल स्क्वायर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि माइनस में 2 मिलके हो गया माइनस में 4 के स्क्वायर और यहाँ भी माइनस में 3 माइनस में हो गया मिलके 6 के होल स्क्वायर। तो इस तरह से मान आ गया 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ भी हो गया 36 यानी कि 6 के वर्ग 36। तो यहाँ जोड़ के देख लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6 6 12 हारसिन 1 और 3 1 4 एक हारसिन मिला के 5, तो यहाँ हो गया कितना रूट 52। तो रूट 52 को अगर तोड़ा जाएगा तो उसको भी देख सकते हैं तोड़ के, कितना हो जाएगा रूट 52 के लिए हम लोग लिख सकते हैं। आज चाहे देखिए चाहिएगा तो इसको भी यहीं आसानी से छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कि सी ए का पहले एक बार मान निकल लिया जाए, सी ए बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर वही सूत्र लगा दिया जाए दूरी वाला x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तब इसका मान जब निकाला जाएगा तो x1 माइनस में x2 यानी कि 2 माइनस में 3 के होल स्क्वायर, 2 माइनस में 3 के होल स्क्वायर प्लस में यहाँ y1 माइनस में y2 यानी कि कह सकते हैं कि 3 माइनस में 2 के होल स्क्वायर, 3 माइनस में 2 के होल स्क्वायर। तब कितना हो गया यहाँ माइनस में 1 के स्क्वायर और प्लस में यहाँ 1 के स्क्वायर। तब यहाँ माइनस में 1 के स्क्वायर 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 यानी कि इसका मान आ गया रूट 2। तो इसका मान आया था रूट 52 और इसका मान आ गया रूट 2। तो इस तरह से पहले तो कहा जाए कि त्रिभुज जो है त्रिभुज है कि नहीं है, यह जो तीनों शीर्ष बिंदु दिया हुआ है तो त्रिभुज है कि नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो त्रिभुज में तीनों भुजा का मान कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इस तरह से तो क्लियर है कि हाँ त्रिभुज तो होगा। और जरूरी यहाँ यह बात का है कि त्रिभुज का प्रकार क्या है यह जांचना है। तो देखिए यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इसको हटा दिया जाए, इतना ही रहने दिया जाए, तो यह जांच कर लिया जाए कि त्रिभुज में जैसे में कि भुजा यहाँ रूट 52 है, रूट 50 है और रूट 2 है, तो यहाँ बी सी यानी कि बी से लेके सी तक ले का मान दिखाई दे रहा है रूट 52। तो अगर हम लोग कह देंगे कि बी सी स्क्वायर यानी कि बी से लेके सी तक ले का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में
CA का स्क्वायर। तो इसका मान जो √52 में है तो इसका मान अगर बैठाया जाएगा √52 के स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है √50 के स्क्वायर, √50 के स्क्वायर और प्लस में CA का मान कितना है √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर रख दिया जाए तो इस तरह से जांचने से यह क्लियर हो जाएगा कि √52 के स्क्वायर करने से हो जाएगा 52 और √50 के स्क्वायर करने से हो जाएगा 50 और प्लस √2 का स्क्वायर करने से हो जाएगा 2। तब यहाँ क्या हो जाएगा कि 52 बराबर 52, यानी कि जब किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के वर्ग का मान दो भुजा के अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के मान के बराबर होता है तो कहा जाता है कि उस पर पाइथागोरस नियम पालन कर जाता है। और जो पाइथागोरस नियम पालन कर गया तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही यह पाइथागोरस नियम पालन करता है। तो देख लिया जाए, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यह रखा गया था और जो कि बराबर कर गया है तो कहा जाएगा अतः इस तीनों शीर्ष बिंदुओं से त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। थैंक यू।